माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 8.1 के ऑल टू ऑल फार्मूले को सॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें आपको ऑल टू ऑल फार्मूला बताया जाएगा जो कि 8.1 इसके बिना अधूरा है। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को 100% समझ लेते हैं तो आपका 8.1 ऑल टू ऑल सॉल्व हो जाएगा। और इसमें हर एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जिससे 8.1 बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 8.1 में जो है 8.1 में अधिक से अधिक एक समकोण त्रिभुज के ऊपर बात किया गया है। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर। अब आप यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये वाला भुजा है, ये वाला यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें 3 भुजाएं होते हैं। देखिए 1, 2 और ये 3। तो ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अब ये तो हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो सबसे तिरछा वाला हिस्सा है इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे एच से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका पूरा सीधा है, ये क्या है? पूरा एकदम सीधा, इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसको बी से डिनोटेड करते हैं। तो आप यहाँ पर ये इसको देखिए, पूरा समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए 8.1 को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूला का यूज होता है, लेकिन मैं आपको वही फार्मूला बताऊंगा जो कि 8.1 में यूज होगा। तो आइए सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा, सबसे पहले किसका प्रयोग होता है इसमें? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पी बटे एच। ठीक। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी बटे एच। ठीक, इसको इंग्लिश में बी बटे एच। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पी बटे बी। यानी कि आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में पी बटे एच कहते हैं। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में बी बटे एच कहते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जिसको इंग्लिश में पी बटे बी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे, अब देखिए आपका क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। चलिए क्या कर देंगे? कर्ण बटे लंब। जब इसको उल्टाए तो इसको भी क्या कर देंगे? तो इसको इंग्लिश में क्या कर देंगे? एच बटे पी। ठीक। अब देखिए कोसेक के बाद क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर
तो ठीक है, अब इसको उल्टा दीजिए, इसके सामने वाले को क्या कर देंगे, आधार बटे कर्ण है तो लिख देंगे कर्ण बटे आधार, क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। अब देखिए जब इसको उल्टाएं तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा देंगे, तो क्या है b बटे एच, तो h बटे b कर देंगे। देखिए अब 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट। अब यहाँ पर क्या है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर क्या कर देंगे उल्टा के आधार बटे लंब। जब इसको उल्टा है तो इसको भी उल्टा देंगे, p बटे b है तो b बटे क्या कर देंगे p। यानी कि आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, जिसको इंग्लिश में h बटे b कहते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, जिसको इंग्लिश में b बटे p कहते हैं। तो आपको इतना फॉर्मूला 100% समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला लिखने का ट्रिक है, आप इतना याद कीजिए और इसको उल्टाते जाइए तो इधर वाला अपने आप बन जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो इतना पहले आप लोग देख लिए, ठीक। अब हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का। अभी 8.1 में इतना नहीं, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी इतना लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हम लोगों का, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा क्या है कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या है टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोट थीटा। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए चौथा फॉर्मूला आपका क्या है। चौथा फॉर्मूला है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। पांचवा फॉर्मूला क्या है सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। छठा फॉर्मूला क्या है कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। यानी कि आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोट थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, ठीक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोस थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय टेन थीटा। तो आपको इतना तो 100% समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, कौन सा, साइन और कोस। ये जो है आपका मेन पॉइंट है 8.1 में। तो टेन और कोट का दो फॉर्मूला भी और है। तो देखिए दो फॉर्मूला कौन कौन सा है। तो आपका दो फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है आपका कोट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही दोनों है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि आप इस फॉर्मूले को अगर याद रखते हैं तो आपको 100% 8.1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अभी वन कॉन्सेप्ट है, आप
आपके लिए जो कि 8.1 का ऑल टू ऑल क्वेश्चन एकदम इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उस कॉन्सेप्ट के बिना 8.1 बनेगा ही नहीं। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो 8.1 100% बनेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले आप लोग इसको पूरा छाप लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी। ये तो आपका 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। आप देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग लंब कहते हैं और इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, राइट। अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया रहे, क्वेश्चन में क्या रहेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन में रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मान लीजिए रहेगा कि साइन ए बराबर कितना होगा। तो साइन ए जो है, तो साइन ए जो है इसका भी एक पॉइंट है। तो देखिए साइन ए जो है इसका मतलब कि कोण जो है इसमें, ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए। तो ये यहाँ देखिए आपका ए कहाँ, यहाँ पर, तो बोल रहा है कि ये आपका कोण है। ये क्या है, कोण है। इस साइन ए से पता चलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इस समकोण त्रिभुज में ये मेरा कोण है। और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, यानी कि ये जब आपका कोण है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए, ये तो आप पहले आधार था और ये क्या था, लंब था। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बोल रहा है साइन ए, यानी कि ए जो है यही आपका कोण है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। अब आप यहाँ पर देखिए आपका जो ये आधार है ये अब आधार नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बन गया, लंब बन गया। जब ये लंब बन गया तो आधार कहाँ गया, तो आधार आपका ये रहा। आधार कौन बन गया, ये। और ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए लंब हो गया। और कोण ए है तो कोण से और ये समकोण त्रिभुज के बीच, यही है ना, कोण ए से समकोण त्रिभुज के बीच हमेशा आधार होता है। क्या समझ में आया कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और कोण से लेके ये समकोण के बीच वाला जो हिस्सा है ये हमेशा आधार होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको बोलेगा अगला क्वेश्चन में, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि साइन बी, क्या बोलेगा, साइन सी मान लीजिए, क्या, साइन सी, क्या बोलेगा, साइन सी। यानी कि आपका जो ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए साइन सी, तो सी कहाँ है आपका, यहाँ है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि ये आपका क्या है, कोण है। कोण कौन सा है, सी, सी आपका कोण है। तो कोण के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगा, ये होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। जब ये लंब हो गया तो आधार क्या बोले हैं, कोण से लेकर के, कोण से लेकर के समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोण से लेकर के समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को आधार कहते हैं और कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं पूरा डिटेल में एक बेर में कि यदि आपका ये समकोण त्रिभुज रहा, क्या रहा, समकोण त्रिभुज, ए रहा, बी रहा और सी रहा। अगर आपका कोण ये वाला है, क्या, ये वाला, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे।
अगर आपका कोण ये रहा, आपका कोण ये रहा, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अगर कोण ए रहा तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। अगर आपका कोण सी रहा तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। और कोण से लेकर के समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को हमेशा आधार कहते हैं। यानी कि ए कोण के लिए आपका आधार ये बन जाएगा, क्योंकि देखिए कोण से लेकर के समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण ये हो जाएगा। अब देखिए कोण सी के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? कोण सी के लिए ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा, लेकिन कोण के बीच, कोण और समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को आधार कहेंगे। लेकिन इस कोण के लिए, इस कोण के लिए कोण सी और बी के बीच को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी कि आप एक बात में इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये आपका नोट है कि कोण के सामने वाली भुजा, क्या लिखना है यहाँ पर? कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब कहते हैं। देखिए कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। देखिए यदि आपका कोण सी है तो इसके सामने वाले भुजा क्या है? लंब है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? कोण, और देखिए कोई भी कोण, इसमें उतना समझ में नहीं, यहाँ समझिए। देखिए कोण क्या है? कोण ये क्या है? कोण। तो कोण और समकोण त्रिभुज ये है। कोण और समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। यदि आप ये दो पॉइंट याद रखते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या है? कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो आपका ये कोण मान लीजिए सी है, तो इसके सामने वाले भुजा लंब हो गया, और जो है वो रहेगा ही। ये कर्ण है तो कर्ण हो गया, और ये आधार है तो आधार हो गया। अब देखिए क्या बोले? कोण और समकोण त्रिभुज के बीच, ये आपका कोण हो गया और ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। यानी कि कोण और समकोण त्रिभुज के बीच ये है, बीच वाले हिस्से को आधार कहते हैं। देखिए कोण और समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसमें भी समझ लीजिए। देखिए कोण, कोण और समकोण त्रिभुज ये है, ये आपका कोण हो गया। कोण और समकोण त्रिभुज के बीच वाले हिस्से को आधार कहते हैं। देखिए आधार। तो आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये मेरा बेसिक वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नहीं, चैप्टर को सॉल्व करेंगे और आपको ऑल टू ऑल चैप्टर एंड क्वेश्चन समझाया जाएगा, और समझाने का गारंटी मेरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।